नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त वॉर अगेंस्ट टेरर, आतंकवाद के खिलाफ ये जंग लगातार जारी है। पहलगाम टेरर अटैक का बदला भारतीय फौज ने ले लिया है। पहलगाम में जिन बहनों का सुहाग उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसका बदला लिया गया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह किया गया। अब पहलगाम में जहां टेरर अटैक हुआ था, जहां पर आतंकियों ने धर्म पूछकर टूरिस्ट को गोली मारी थी, उस जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा है, भारत माता की जय के नारे हैं। आतंकवादियों और उनके आकाओं को एक मैसेज भी है। अगर ऐसी कायराना हरकत दोबारा हुई तो इसका हश्र क्या होगा, वो देख ले, जान ले, समझ ले। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। पहलगाम ही नहीं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। श्रीनगर का लाल चौक तिरंगों से अटा पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। लोगों का जोश हाई है, भारत माता की जय के नारे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हर व्यक्ति के हाथ में लहराता हुआ ये तिरंगा है। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क से निकली बीजेपी की तिरंगा यात्रा श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में पहुंच चुकी है। लाल चौक में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको चारों तरफ से तिरंगे ही तिरंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश देखने को मिलेगा, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखकर ये रैली निकाली गई है। क्लॉक टावर पर शान से तिरंगा लहरा रहा है और दूसरी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथों में ये तिरंगे की आज की तस्वीर है, जो ऑपरेशन सिंदूर के जश्न की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीजेपी की इस तिरंगा रैली में क्या महिलाएं हैं, क्या कार्यकर्ता, क्या नेता है, सभी जो है कश्मीर के विभिन्न जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं और करीबन 1 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये तय की गई है। ये तिरंगा रैली निकालकर उन सैनिकों के शौर्य को दर्शाती है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। देश के विभिन्न इलाकों में आपको इसी तरह की तिरंगा रैलियां जो है देखने को मिल रही है, लेकिन कश्मीर की बात जो है वो बिल्कुल अलग है। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में इस तरह तिरंगा रैली, वो भी ऑपरेशन सिंदूर को निकालना अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज खुलकर कश्मीर की सड़कों पर, श्रीनगर की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और हाथों में शान से तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्लॉक टावर की तस्वीर है। क्लॉक टावर के ऊपर में आपको भारतीय तिरंगा जो है शान से लहराता हुआ दिखाई देगा और नीचे जब आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पर भी सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे देखने को मिलेंगे। पूरा श्रीनगर का ये लाल चौक है तिरंगे से लिपटा हुआ आपको दिखाई देगा। भारत माता जय के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है कि मसूद अजहर के यहाँ पर पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ए प्राइड, अपने जवानों पर जो है प्राउड है, फख्र है, महसूस करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मिलिटेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 100 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं, उसी शौर्य को ये तस्वीरें दर्शाती है। और आज आपको ये तस्वीरें श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में देखने को मिल रही है, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न जो है बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इधर बड़ी खबर बेंगलुरु से भी आ रही है। बेंगलुरु में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर ये तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली गई है। इस वक्त ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहलगाम जहां पर आतंकी हमला हुआ था, आज वहां पर भी तिरंगा लहरा रहा है। लाल चौक श्रीनगर से लहराते हुए इस तिरंगे और भारत की ताकत का एहसास भारत के दुश्मन कर ले, आतंकवादी कर ले,
चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हमारा दक्षिण हो, बेंगलुरु में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मंजूर मीर इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राघवन इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद है। मंजूर, एक बड़ा संदेश जो भारत की तरफ से दिया जा रहा है कि भारत की एकता इंटैक्ट है, भारत की ताकत इतनी ऊंची कि इस तिरंगे के तले कोई आतंकवादी मंसूबा अब कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, पिछले 30 सालों के इतिहास में पहली बार कश्मीर में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जब लोग खुलकर बाहर सड़कों पर आ रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, हाथों में तिरंगा, वो भी श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में शान से लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी की तिरंगा यात्रा है जिसमें महिलाएं, क्या कार्यकर्ता, क्या नेता, सभी लोग जो है वो कश्मीर के विभिन्न जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं और इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के जश्न की ये तस्वीर है। मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, क्लॉक टावर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में हाथों में तिरंगा और ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जश्न की तस्वीरें हैं। इस तरह की तस्वीरें अक्सर कम देखने को मिलती थी, लेकिन ये तस्वीर अब जो है अपने आप में दर्शाती है कि कश्मीर के लोग जो है वो मिलिटेंसी से तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि सीमा पार से हर होने वाली कार्रवाई का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और पहलगाम टेरर हमले में जो 26 लोगों की जान चली गई थी, उसमें भी हमने देखा था कि पहली बार कश्मीर के लोग सड़कों पर आए थे और उन्होंने उस हमले का विरोध किया था। और आज ये जश्न की तस्वीरें जो ऑपरेशन सिंदूर है, यह अपने आप में दर्शाती है कि कश्मीर के लोग बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वही लाल चौक है जहां पहले एक तिरंगा लहराना भी मुश्किल था, अब वही लाल चौक है जहां भारत की जो ताकत है वो दिखाई दे रही है। तिरंगा लहरा रहा है। बेंगलुरु भी चलते हैं राघवन, वहां पर लोगों के मन की बात आम दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू नॉर्मल है। इस संदेश के साथ तिरंगा शौर्य यात्रा जो है वो मल्लेश्वरम के शिरूर पार्क से कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। करीब 1 किलोमीटर तक लोग यहाँ पर चलेंगे और खास बात यह है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में युवाएं जो है, युवा वर्ग जो है वो शामिल हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, आप तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कैसा है जोश, कैसा है आपका? बहुत जोश, बहुत हाई है। और मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि ये उन नारियों के सम्मान के लिए किया गया जिन्होंने देश के गर्व के लिए अपने सिंदूर की कुर्बानी दी है। तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, उन लोगों को, उनके बलिदान को एक श्रद्धांजलि है। आप बताइए, आपको लगता है जो बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है जो सरकार ने किया वो सही किया, यही न्यू नॉर्मल होना चाहिए अब? ये हमेशा होना चाहिए, बिकॉज इंडिया कभी स्टार्ट नहीं करता है, बट अगर कोई और करे तो फिर देने में वो रुकता भी नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राघवन, ये न्यू नॉर्मल है भारत का। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। आतंकवाद अगर भारत में हुआ तो आतंकवादियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान को भी उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। राघवन, मंजूर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। भारतीय फौज ने पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया और अब जम्मू कश्मीर में छिपे हुए आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, 2 आतंकवादियों को घेर रखा है। पिछले कई घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम शामिल है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने खूंखार आतंकी आमिर आसिफ और यावर को घेर लिया है। 2 दिन पहले शोपिया में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। तीनों लश्कर के आतंकी थे। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टी शामिल था। ऑपरेशन केलर में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। तस्वीरें आपके सामने हैं कि 47 गन से लेकर बुलेट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सब कुछ, हैंड ग्रेनेड, सैकड़ों गोलियां बरामद की गई थी। अब शोपिया के बाद त्राल में भी आतंकियों पर यह प्रहार लगातार जारी है। हिसाब लिया जाएगा और बराबर हिसाब लिया जाएगा और तब तक इन आतंकवादियों पर प्रहार किया जाता रहेगा जब तक आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। इस आवाज़ों के से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हमें कहा है कि आड़ के पीछे रहें। यहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही है और फायरिंग के साथ आड़ के पीछे रहने के लिए कहा है। राजेश्वर जी इधर ये देखिए,
यहाँ से काउंटर फायर की भी तेज आवाजें आ रही है, क्योंकि आखिरी चरण पे ऑपरेशन है और ये दीवार की आड़ लेकर ही रहना ठीक है, क्योंकि जो ये फायरिंग है, धमाके हो रहे हैं, जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आखिरी चरण में ये ऑपरेशन है और हमें कहा गया है कि हम इस बात का ध्यान रखें। वहीं ठीक सामने जो चारों तरफ का एरिया है उस पर ये फायरिंग की आवाजें आपको आ रही हैं। ये जो पूरा एरिया है इसे कॉर्डन किया गया है और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि फायरिंग करते वक्त जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए और इसीलिए जो टारगेट हाउस है उस टारगेट हाउस के आसपास का जो पूरा एरिया है वहां पर ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। हम एक सीमित दूरी पर हैं, करीबन 500 मीटर दूर हैं और कोई भी हम आपको लाइव फुटेज नहीं दिखा रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है इसको चारों तरफ से घिराव करते हुए तेजी के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि आतंकियों का सफाया नादिर त्राल में हो सके। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, मनीष हम इसे बार बार कह रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ तब तक प्रहार किया जाएगा जब तक ये एक एक आतंकवादी को उसके अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए। एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर आप पुष्ट कर रहे हैं, 2 आतंकवादी अभी भी इस इलाके में घेरे गए हैं। ये ऑपरेशन किस तरह से आगे अंजाम दिया जा रहा है मनीष? मीनाक्षी, पहले तो हम आपको ये बता दें कि बेहद संवेदनशीलता के साथ एक सीमित दूरी पर आड़ लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं, जो कि ऑपरेशन एरिया से करीबन 500 मीटर की दूरी पर है। हमें कहा गया है कि इसके आगे ना जाएं। ये 5 फीट की लगभग ये दीवार है, इसके पीछे रहने के लिए कहा गया है, लेकिन तेज फायरिंग हुई जिसकी वजह से हम नीचे बैठे और यहाँ पर अभी भी फायरिंग हो रही है। जो टारगेट एरिया है वहां पर जो हमें बताया गया है कि करीबन एक आतंकी था, उसे ढेर कर दिया गया। ये देखिए आवाजें भी आ रही हैं, लगातार फायरिंग हो रही है यहाँ पर मेरे पीछे। एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते क्योंकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना है। मैं और अपने कैमरामैन दोनों को इस तरीके से हम पीछे आड़ लेकर खड़े हैं ताकि सुरक्षित रहें और सीमित दूरी तक रहें। कोई भी लाइव फुटेज हम नहीं दिखा रहे हैं उस लोकेशन की जहां पर ये एनकाउंटर हो रहा है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीनों लोकल आतंकी हैं और ये आतंकी की जानकारी जब मिली उसके बाद इस पूरे एरिया को कॉर्डन करने के बाद फायरिंग तेजी के साथ किया जा रहा है। एक आतंकी की पहचान जो है वो की जा रही है। उसके अलावा 2 और आतंकी जो छुपे हुए थे, वो जिनकी जानकारी मिल रही थी कि वो भी मार गिराए गए हैं, लेकिन एरिया को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे रुक रुक के फायरिंग हो रही है, दूसरी तरफ से भी काउंटर फायर हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है कि क्या तीनों आतंकी मार गिराए या नहीं, क्योंकि फायरिंग लगातार हो रही है और इसकी वजह है कि इसीलिए भारतीय सेना ये अभी तक का अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्री श्रीनगर में होंगे और साथ में यहाँ पे त्राल के नाडिर एरिया में ये लगातार एनकाउंटर जारी है। तो ये आप एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जितनी सीमित तस्वीरें हम दिखा सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते। जो ये गाड़ियां हैं, कैस्पर गाड़ियां, वो वैसे के ज्यों के त्यों खड़ी हैं। आपको इस समय जो डिप्लॉयमेंट है वो पीछे की तरफ दिखाई देगा। जो लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी वो पीछे भेज रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया है और हम आउटर कॉर्डन में हैं। यहां से 500 मीटर की दूरी पर है। पूरा एहतियात बरतते हुए और संवेदनशीलता के साथ हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गंभीरता के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताकि आतंकवाद के खिलाफ ये जो अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है वो जारी रहे और इनको आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और ये वजह है कि चारों तरफ से घेराबंदी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और उनकी राष्ट्रीय राइफल, साथ में पैरा और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की जारी है। अच्छा मनीष एक जानकारी आप दें, चूंकि ये साउथ कश्मीर का ही एरिया है और साउथ कश्मीर के बारे में ही कहा जाता है कि जब सबसे ज्यादा टेररिज्म। जी बोलिए। मीनाक्षी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। रक्षा मंत्री इस समय श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। एक तरफ जहां ये एनकाउंटर हो रहा है, तो अभी की अब सबसे बड़ी खबर बता दें कि रक्षा मंत्री आज खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और वो श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। वहां पर वो जवानों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो रक्षा मंत्री श्रीनगर में मौजूद हैं और वो सबसे पहले एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे, जहां पर जो एयर वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपने एयर डिफेंस के तहत पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जो पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए ड्रोन, मिसाइल, उन सबको फॉइल
घायल किया, उन सबको ध्वस्त किया, उन सभी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर बाद एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में मौजूद हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आएंगी। इसके बाद रक्षा मंत्री आर्मी का जो बीबी कैंट है 15 कोर हेडक्वार्टर, वहां पे जाएंगे और वहां पर उनको सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की जाएगी। और अब बात दोबारा से इस जगह की जहां पर हम इस समय नादर में मौजूद हैं। करीबन 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इस 14 में से 3 शोपियान में मारे गए और आज ये उम्मीद की जा रही है कि इन तीनों का सफाया जल्द होगा। लेकिन डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी भी यहां के स्थानीय व्यक्ति को चोट नहीं लगनी चाहिए या इंजर्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी इस बात का एहतियात रखते हुए इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। मीनाक्षी, ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी मनीष दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंच चुके हैं। अभी अभी ये बड़ी जानकारी इसी कवरेज के दौरान मनीष बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज श्रीनगर का दौरा प्रस्तावित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो श्रीनगर में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त वो बीबी कैंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मनीष, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तरफ जहां लगातार आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों का ये एनकाउंटर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी मैसेजिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचकर दे रहे हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भले ही स्टैंड बाय मोड में हो, लेकिन ये ऑपरेशन ऑल आउट आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर में जारी रहेगा। देखिए मीनाक्षी, पहलगाम अटैक ने देश का पूरा जो अग्रेशन है वो इंक्रीज कर दिया, एस्केलेट कर दिया ताकि आतंकियों का सफाया हो सके। और प्रधानमंत्री जब आए सामने सबके और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी घटना होती है या कुछ भी होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। तो मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर थी और यही वजह है कि ऑन ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है अग्रेसिवली पहलगाम अटैक के जो आतंकी हैं उनको ढूंढा जा रहा है। उसके अलावा जितने भी लोकल टेररिस्ट हैं उनके सफाई के लिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ साथ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहां पर पहुंचे हैं, ये देखिए, ये आप फायरिंग की आवाज सुन रहे होंगे मीनाक्षी। हमें ये बार बार कहा है कि हम इसकी आड़ में रहें, ये दीवार की आड़ में है। ये देखिए,